मंदिर में तलवार लहराएगा तो आपका बच्चा भगवाकरण करेगा इस देश का, तो आपका बच्चा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, तो आपका बच्चा और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे तमाम उन जगहों पर है जहां आपके बच्चों को होना चाहिए कि उज्जवल भविष्य का हमें सपना दिखाकर और अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। और ऐसा है हमारा विश्व गुरु बनने वाला भारत। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे भारतीयों पर, भारतीय लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। उन गुमराह किए हुए मुद्दों पर हम आपको जानकारी देंगे, किन किन मुद्दों के जरिए भारतीय समाज के लोगों को भटकाया जा रहा है। 3 सीन से समझिए कैसे आम भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है। पहला सीन, एक महिला जिसका बेटा धर्म की रक्षा करते हुए एक दंगे में शहीद हो गया। उसे एक बड़े धर्म के रक्षक ने उसका सम्मान करने के लिए बुलाया है। महिला पूछती है, असली स्वर्ग और असली सुख फ्रांस में है या धर्म के लिए शहीद होने में? नेता गुस्से में कहता है, कैसी देशद्रोही है और अधार्मिक वाली बात कर रही हो? भला धर्म की सेवा छोड़कर हमारे लिए स्वर्ग और सुख फ्रांस में कैसे हो सकता है? महिला कहती है, अगर असली स्वर्ग और सुख धर्म की सेवा करना है तो आप अपने बेटे को जॉब के लिए फ्रांस क्यों भेज रहे हैं? दूसरा सीन, एक महिला जिसका बेटा बेरोजगार है और दिन रात सिर्फ मंदिर मस्जिद की सेवा में जुटी रहती है और वह पुजारी मौलवी से मिलती है और पूछती है कि स्वर्ग जन्नत मंदिर मस्जिद में है या फिर अहमदाबाद में या मुंबई में। पुजारी मौलवी गुस्से में कहता है कि कैसी अधार्मिक बातें कर रही हो, तुम्हें धर्म का जरा भी ख्याल नहीं? भला स्वर्ग जन्नत मंदिर मस्जिद को छोड़कर अहमदाबाद और मुंबई में कैसे हो सकता है? महिला कहती है, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि स्वर्ग जन्नत या मंदिर मस्जिद में सेवा करने से मिलता है या फिर अपने यह छोड़कर अपने बेटे को आईआईटी मुंबई उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद क्यों भेजा है? जब स्वर्ग जन्नत सब कुछ यही है तो फिर क्यों आपने अहमदाबाद पढ़ने के लिए भेजा है? तीसरा सीन, एक महिला जो अपने बच्चे को एक धार्मिक स्कूल में और धार्मिक भाषा में शिक्षा दिलवा रही है, वह उस नेता से मिलती है जो अपनी भाषा संस्कृति के रक्षक हैं। महिला पूछती है, क्या सचमुच की संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाना ही सही है या फिर कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना ठीक है? वह कहता है, कैसी धार्मिक बातें कर रही हो? अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को छोड़कर भला चर्च के स्कूल में पढ़ाना कैसे सही हो सकता है? ये तो न सिर्फ धर्म के विरुद्ध है बल्कि अपनी मातृभाषा का भी अपमान है। महिला कहती है, नहीं, सिर्फ ऐसे ही विचार आया, फिर आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ा रहे हैं? बस इसी तरह धार्मिक राजनीतिक नेता और पूंजीवादी लोग इस देश की आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। वे खुद को सबसे बड़े देशभक्त, धार्मिक और हिंदुत्व और संस्कृति का रक्षक बताएंगे, परंतु अपने लिए और आप हमारे लिए स्टैंड अलग रखेंगे। वे हमें कहेंगे कि घर में गाय पालो, उसकी सेवा करो और खुद के घरों में कुत्ते पालेंगे। हमें कहेंगे संस्कृत भाषा में, अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाओ और खुद के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, विदेश में पढ़ाएंगे। आप लोग अपने विवेक से काम लें और जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर वाले मुद्दों के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा कीजिए और इन्हीं मुद्दों पे ध्यान में रखकर वोट कीजिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से राजनीतिक नेता जो है आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आप तमाम तरीके के वो राजनीतिक एजेंडे में उलझाने की कोशिश करते हैं। मंदिर में तलवार लहराएगा तो आपका बच्चा भगवाकरण करेगा इस देश का, तो आपका बच्चा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, तो आपका बच्चा और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे तमाम उन जगहों पर है जहां आपके बच्चों को होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जॉब्स में, ए ग्रेड की जॉब में, विदेश में, लंदन, पेरिस, तमाम उन अच्छी कंट्रीज की बात करें जहाँ एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर माना जाता है। और भारत की स्थिति क्या बना दी है इन राजनेताओं ने, वो आप अंदाजा लगा लीजिए। धर्म के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है, सिर्फ तमाम तरीके के झूठे वादे किए जाते हैं। अगर
रोजगार मांगो तो लाठियां मिलती हैं, महिला की सुरक्षा की बात करो तो बलात्कार होता है, और किसान अपनी बात करता है तो लाठीचार्ज होता है। सोचिए इस देश की स्थिति ये हो गई है कि उज्जवल भविष्य का हमें सपना दिखाकर और अंधकार की ओर धकेला जा रहा है, और ऐसा है हमारा विश्व गुरु बनने वाला भारत। अब भारत की तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से इस देश में पैदल चलने पर लोग पलायन कर पहले लॉकडाउन में घर वापस जा रहे थे। सोचिए उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश के मंत्री, उस देश का प्रशासन उनके लिए न ट्रेन की व्यवस्था कर पाया, न बस की व्यवस्था कर पाया, और हम बात करेंगे कि हम देश के विश्व गुरु बनेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि विश्व का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है, लेकिन तेल पर बात नहीं करेंगे, उन खाद्य पदार्थों पे बात नहीं करेंगे जो आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। पेट्रोल अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन आप गुणगान करते रहिए क्योंकि राजनेताओं ने जो है वो उनके पास स्क्रिप्टेड है आपके बच्चों के भविष्य से खेलने के लिए शब्द है। धर्म की आड़ लेकर वो आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, आपके बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। इन सब चीजों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या धर्म बड़ा है कि आपके आने वाले बच्चों की, आपकी आने वाली नस्लों का भविष्य? आपको तय करना है कि धर्म की आड़ में आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ किस तरीके का बदला लेना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को जज कलेक्टर देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को मंत्री पद पर देखना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे को तलवार उठाते हुए धर्म की हिंसा को बढ़ावा देते हुए या मस्जिद मंदिर करते हुए देखना चाहते हैं? आपको तय करना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।